Morning, students. Today we are going to start our chapter tissue. Okay. In this video, we are going to complete our plant tissue. First of all, what is the meaning of tissue? Okay. If we talk about tissue, it is simply the collection or group of similar cells which are performing a same function. ओके तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स के एग्रीगेशन की वजह से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जब एग्रीगेट हो जाते हैं, उनकी एग्रीगेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। वो टिश्यूज़ जो हैं वो फर्दर कंपैक्ट होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं जो सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ओके, फिर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सभी मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गेनिज्म की। दिस इज़ हाउ we are made, or we can say this is a structural organization of a organism, right? So if we talk about tissue, it is simply the aggregation of cells which are performing a similar function. ठीक है, तो a group of or collection of similar cells performing a similar function, a same function, are called tissues. Okay, as we all know that plant has different type of cells and animals have different type of cells. Plant have plant cells and animals have animal cells. So their tissues will also be different, right? So plant have plant tissue and animals have animal tissue. So tissue are of different types depending on the function of the organism. They are basically classified into plant tissue and animal tissue, and in this video we are going to complete our plant tissue. Okay, so if we talk about plant tissues क्या होते हैं बेटा? जो प्लांट के सेल्स हैं वो कंपैक्टली अरेंज करके उनके एग्रीगेशन की वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू। जो भी टिश्यूज़ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज plant tissue. If we categorize them, then it is simply divided into two, or we can say they are of two types. First is meristematic tissue and second one is permanent tissue. अब meristematic tissue क्या होते हैं? These are those tissue which have the ability to divide, or we can say दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को इतनी बात? नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के अंदर किस जगह पर प्रेजेंट होगा, उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप से क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट इज़ एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड इज़ intercalary meristem, and third one is the lateral meristem. We are going to discuss all of them in detail. Okay, so second type, now the second type of plant tissue is permanent tissue. अब permanent tissue क्या होते हैं? permanent tissue meristematic tissue से ही derive हुए हैं। अगर हम बात करें permanent tissue की, जितने भी cells हैं meristematic tissue के, after a certain period of time they eventually gets converted into permanent tissue. अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, राइट? और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक साइज़ ले लेते हैं। सॉरी, ओके, सो परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? परमानेंट टिश्यू, दीज आर मैच्योर सेल्स विच आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, राइट? अब ये जो परमानेंट
टिश्यू होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं सभी के सभी का फंक्शन सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम शेप होती है, सब कुछ सेम होता है. ठीक है, सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. राइट. नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर एक सिंगल फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे. ओके. नाउ कम्स द सिंपल परमानेंट टिश्यू. ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ओके, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम and phloem which contains different types of cells. Okay, so first we will talk about the meristematic tissue. Okay, if we talk about meristematic tissue is responsible for the growth of the plant. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जितने भी सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के उनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड, जो कि हमने अभी भी डिस्कस भी किया. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव सेल्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव सेल्स. ठीक है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे आर सो मच एक्टिव, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव सेल्स. सेकेंडली, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. Right, later on when they convert into the permanent tissue they gets differentiated, that is they acquire their specific function, that means they get differentiated. Okay, so the cells of this tissue continuously divide and later differentiate, that is get converted into permanent tissue. That is so simple for us. Okay, I hope आपको अभी तक सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी. Okay. नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो जितने भी सेल्स होते हैं वो एक थिन और इलास्टिक सेल वॉल से बने हुए होते हैं. और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है. अब प्लांट सेल के अंदर जितने भी सेल होंगे उनके जो सेल वॉल की कंपोजिशन होगी वो सेलुलोज ही होगी. राइट. तो सिंपल सी बात है कि सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और इलास्टिक सेल वॉल से बने हुए होते हैं, और ये जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं. ओके. सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट द इंटरसेलुलर स्पेसिंग, दे डज नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेसिंग. ठीक है, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं. कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके. ओके, देयर इज लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द वैक्यूल्स, दे डज नॉट कंटेन एनी वैक्यूल. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स का कोई वर्क नहीं है, जस्ट बिकॉज वी नो दैट vacuoles helps in the storage purpose. Okay, and meristematic tissue does only one function, that is the growth of the plant, which does not require any vacuole. So meristematic tissue does not have any vacuole in it. Okay, now let's move on to the next slide. Okay, so depending upon, as we have discussed, that depending upon the type of location where the meristematic tissue is present, it is classified into 3 types. Okay, first is the apical meristem, second is intercalary meristem, and third one is the lateral meristem. Okay, so apical meristem कहाँ present होता है? It is present in the tip, on the tip of shoot and root. रूट और शूट की जो टिप होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इफ वी टॉक अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, नोड्स पे प्रेजेंट होता है और लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है. ओके,
So this is so because in plant body growth occurs at these regions. अलग अलग टाइप के रीजन्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है. और जिस जिस जगह पे भी है ना प्लांट ग्रो कर रहा है उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, बिकॉज परमानेंट टिश्यू के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करे. ओके, so on the basis there are 3 type of meristem, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Okay, first we will talk about apical meristem, then intercalary and then lateral. So let's move on to the next slide. So apical meristem, ठीक है, as a name suggests that this tissue will be present on the apex. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है. किसकी, या तो शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा या फिर रूट की टिप पे प्रेजेंट होगा. और ये क्या करता है, किसी भी प्लांट की लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है. और अगर किसी भी टिश्यू का वर्क है किसी भी प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करने का, दैट मीन्स इट इज़ हेल्पिंग इट इन द प्राइमरी ग्रोथ. वो क्या कर रहा है, उस प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद कर रहा है. ओके, तो एपिकल मेरिस्टम, सिंपल सी बात है, एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, एपेक्स में प्रेजेंट होगा. कहाँ पे, किसके एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे या फिर रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. और किस में हेल्प करता है, लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की. दैट मीन्स किसी भी प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ठीक है, लेंथ वाइज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा इसे. ओके, क्लियर है. ओके, so let's move on to the next slide. Next comes the lateral meristem. Okay, if we talk about the lateral meristem is present under the bark of the plant, under the stem present होता है, lateral branches पे present होता है कुछ इस तरीके से. बेसिकली लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन होता है किसी भी प्लांट को उसके विड्थ या गर्थ में इंक्रीज़ करना. मीन्स किसी भी प्लांट को चौड़ा करने में हेल्प करता है. लेंथ में इंक्रीज़ करने का काम कर रहा था, कौन कर रहा था, एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, लेटरल मेरिस्टम का काम क्या होता है, किसी भी प्लांट को गिर्थ में इंक्रीज़ करने का. अगर सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट जो होता है अपने आप को गिर्थ में इंक्रीज़ करता है. दैट मीन्स इफ़ वी टॉक अबाउट द लेटरल मेरिस्टम जो होता है किसी भी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो द लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज़ प्रेजेंट एट द नोड्स, इंटरनोड्स एंड द लीव्स. ठीक है, 3 जगह पे प्रेजेंट होता है बेटा ये, नोड्स में, इंटरनोड्स में और लीव्स में. अब नोड्स क्या होती हैं, जहाँ से भी ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं इन्हें हम बोलते हैं नोड्स. ठीक है, और 2 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं इंटरनोड. ठीक है ना. और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के बेस पे, प्रेजेंट होता है. मीन्स इफ़ वी सिंप्लीफाई इट, दैट मीन्स जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्लांट की इंटरनोड को, ठीक है, लीफ के साइज़ को, इन सब को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा. ठीक है, सिंपली इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ. क्लियर है सभी को इतनी बात. ओके, नेक्स्ट इज the permanent tissue, that is the second type of the plant tissue. Here we have completed the meristemic tissue. If anybody is having any doubt, you may ask. Okay, so we can proceed now. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज होते हैं. सिंपली अगर हम बात करें तो सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के, उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड कर सके और वो अपना एक स्पेसिफिक शेप, साइज़ और फंक्शन जो है वो एक्वायर कर लेते हैं. और अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. अगर हम बात करें लिविंग की, तो लिविंग के अंदर कौन कौन आते हैं, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा. और डेड के अंदर क्या आएंगे, स्क्लेरेन्काइमा. ओके,
So there are two types of permanent tissue. First one is simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. Okay, so first of all we will discuss about simple permanent tissue, then we will proceed to complex permanent tissue. Okay. So सिंपल परमानेंट टिश्यू, इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होंगे, सेम टाइप के सेल होंगे, ठीक है, सेम टाइप के सेल्स होंगे, ओके, जो कि मिलकर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिमिलर साइज़ होगा, सिमिलर शेप होगी और सारे के सारे सेल्स मिलके क्या करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेन्काइमा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ओके, these are the 3 types of the simple permanent tissue. This is parenchyma, where you can see intercellular spaces are present. Okay, this is collenchyma, where intercellular spaces are about negligible. And if we talk about sclerenchyma, these are the dead tissues which does not contain any intercellular spacing and having the thickening of lignin. Okay, so first we will discuss about parenchyma. पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की डिपोजिशंस हमें नहीं दिखती। जैसे कि अगर हम आगे बात करेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, वहाँ पे डिपोजिशंस देखने को मिलती है, थिकनिंग देखने को मिलती है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। जबकि अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा के अंदर एज सच कोई भी डिपोजिशंस देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और इसके पास वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेन्काइमा जो होता है वो स्टोरेज का भी काम करता है। ओके, so there are some special types of parenchyma tissue. Let's discuss them. First of all, the storage parenchyma. As parenchyma cells contains vacuoles which helps in the storage of some nutrients and water. So these cells enlarge to store nutrients and water. So parenchyma is working as a storage parenchyma. That is the first special type. Second is the arenchyma. Arenchyma का मतलब क्या होता है, as we have discussed earlier that cells of parenchyma have intercellular spacing, and in that intercellular spacing, if the air cavities are present, so they will help the plant to provide buoyancy. अब बायंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट को फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। अब बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, जैसे कि लोटस, वाटर लिली, ये सभी क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो इनको फ्लोट करने की एबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एरेनकाइमा, जस्ट बिकॉज देयर पैरेन्काइमा cells having the intercellular spaces, and in that intercellular spaces air cavities are present which helps to provide the buoyancy to the aquatic plants so that they can float. Okay, now next type of parenchyma is a chlorenchyma. As the name suggests, it will contains chlorophyll. Okay, so these parenchyma cells contains chlorophylls, ठीक है, और हेल्प करेंगे किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। एज वी नो chlorophyll is a green pigment which is present in the leaf, right, and it helps in the photosynthesis to make the food with the help of sunlight. Okay, so same chlorenchyma will help in this. Okay, so
पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? पेरेन्काइमा टिश्यू जनरली हमें हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का उसमें मिलता है, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, सब में मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो होता है कुछ मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, टैनिन, रेजिन, इन सभी को स्टोर करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, पेरेन्काइमा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है प्लांट की। थर्ड, ये क्या करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बीच में पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है। जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उनके बीच में पैकेजिंग का काम करता है, बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और क्लोरेन्काइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पेरेन्काइमा फिनिश हो गया। नेक्स्ट कम्स द कोलेन्काइमा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें तो कोलेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो समवट इलोंगेटेड होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है, एक्सेप्ट द एंगुलर रीजन, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, वहाँ पे सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपको अभी भी बताया था मैंने कि वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं या तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं, या फिर होंगे तो भी नेग्लिजिबल होंगे, मतलब कि ना के बराबर होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइकवाइज पेरेन्काइमा, द सेल्स ऑफ कोलेन्काइमा आर ऑल्सो लिविंग, ठीक है, हैविंग द डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, एंड दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, ओके। सो इफ़ यू टॉक अबाउट वेयर दे आर प्रेजेंट, तो कोलेन्काइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ की जो ये जो मिड रिब होती है या लीफ की जो स्टोक होती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स को टू बेंड, ठीक है, बेंडिंग प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है। सेकेंडली हमने अभी देखा था कि है ना क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है, अभी हमने देखा स्टेम्स, लीव्स, जिसके अंदर भी एबिलिटी है प्लांट ऑर्गन के अंदर बेंड करने की, उन सभी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ द लास्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो, इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। दे हैव द थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन देयर सेल वॉल, ठीक है। एंड स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट के जो हस्क होता है, जो बाहर का पार्ट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, हस्क के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ओके। सो हेयर our simple permanent tissue is also completed, okay. Hope you have understand all the concepts nicely, and if you are having any doubt you may ask, okay. We will discuss the complex permanent tissue in the next video, okay. Thanks for watching.